प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 फरवरी दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूहन्ना उसका 9 अध्याय 36 पद। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। प्रियो, यूहन्ना के 9वें अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो जन्म से अंधा था। यीशु मसीह के शिष्यों ने उसको देखा और ये जो पूरा अध्याय है वो प्रश्नों से घिरा हुआ है। अगर आप पूरे नए नियम की बात करें तो लगभग 1022 प्रश्न पूरे नए नियम में पूछे गए और इस अध्याय में ही सिर्फ इस अध्याय में 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न उस अंधे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पहला प्रश्न चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि रब्बी, किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, कि अंधा पैदा हुआ। यीशु मसीह ने यूहन्ना 9:3 में उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने और न इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हों। जब उनसे ये बातें कही तो वचन में ये लिखा है कि यीशु मसीह उसके पास गए, उस अपनी जमीन अपनी भूमि पे थूका, उन्होंने थूक से मिट्टी को साना उसकी आंख में लगाया, उससे कहा कि जा सिलोह के कुंड में धो ले। जब वो गया और वहां धोया तो उसे दिखाई देने लगा और वो लौट के फिर आया। इन सब बातों को देख के उसके पड़ोसी, जो जानते थे कि ये पहले अंधा था लेकिन अब ये देख सकता है, पहले ये भीख मांगता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि इसकी आंखें खुल गई हैं, उन्होंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ। उसने उत्तर दिया कि यीशु नामक एक मनुष्य जिसने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पे लगा दिया और मैंने सिलोह कुंड में जाके धो दिया, मैं ठीक हो गया। यही प्रश्न फिर फरीसी आके पूछने लगे कि भाई तुमने दृष्टि कैसे पाई है। फिर उसने बताया कि किस प्रकार से उसकी आंखें खोली गई। और यूहन्ना 9:17 में वो कहता है कि तुम उसके बारे में क्या कहते हो, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखें खोली है। उन्होंने कहा, हाँ, वो भविष्यवक्ता है। जब फरीसियों ने पूछा कि तुम क्या कहते हो उस व्यक्ति के बारे में, तो वो कहता है शायद वो भविष्यवक्ता है क्योंकि उसने मेरी आंखें खोली। फिर ये प्रश्नों से घिरा हुआ अध्याय यूहन्ना 9:19 में फरीसी फिर उसके माता पिता से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो अंधा पैदा हुआ। फिर अब ये देखता है, अरे कैसे हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि फरीसी या सदुकी या फिर वो जो लोग जो प्रश्नों से उनके माता पिता चाहे उस अंधे को घेर रहे थे, उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो उस अंधे को चंगा कर सके या अद्भुत चंगाई दे सके। यह सिर्फ और सिर्फ विश्वास के माध्यम से ही हो सकता था। और फिर ऐसा हुआ कि उस अंधे को इतने प्रश्नों के साथ घेरा गया और उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया। जब यीशु मसीह को ये बात पता चली कि उसे समाज से बाहर निकाला गया, यीशु मसीह उससे मिलने गया और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र विश्वास करता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो कौन है कि मैं विश्वास करूं। यीशु मसीह ने कहा, वही जो तुझसे बात करता है। और तब यूहन्ना उसके 9:36 से लेकर 38 पद के वृत्तांत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर वो कहता है कि हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है। प्रियो, सोचिए उस अंधा को जो बचपन से अंधा था, उसको परमेश्वर ने आंखें दी। आज भी वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। प्रेरितों के काम 17 उसके 27 से लेकर 28 पद में वचन ये कहता है कि वह हम में से हर एक से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीवित हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है। अर्थात वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो हमें भी आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे जीवनों में चमत्कार करने के लिए तैयार है। जरूरत इस बात की है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्या वो विश्वास प्रायोगिक रूप से हमारे जीवन में प्रकट होता है कि नहीं। आज के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय 39 पद। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक 17, 18, 19 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 पद से लेकर 56 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।